संगम नगरी में आज माघ मेले का पहला स्नान। मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन में तब्दील। लाखों लोग लगाएंगे आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री मोदी आज भगवान बुद्ध से संबंधित भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। प्रदर्शनी का शीर्षक द लाइट इन द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन। केंद्र सरकार ने ग्रोक से फौरन अश्लील कंटेंट हटाने के लिए निर्देश दिए। 72 घंटों में मांगी गई रिपोर्ट। महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें क्रिएट किए जाने का भी आरोप है। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी मामले में सीएम मोहन यादव का बड़ा एक्शन। नगर निगम के कई अधिकारियों पर गिरी गाज। अपर आयुक्त को कारण बताओ नोटिस जारी। इंदौर दूषित जल कांड मामले में राज्य सरकार का एक्शन। नगर निगम के कमिश्नर को हटाया गया। 2 बड़े अधिकारी भी निलंबित हुए। इंदौर कांड पर हाईकोर्ट ने प्रशासन और नगर निगम को लगाई फटकार। प्रभावित लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के आदेश। इंदौर कांड में लोगों की मौत के बाद आंकड़ों पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने साधी चुप्पी। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचते नजर आए मंत्री महोदय। लाल किला कार विस्फोट मामले में जांच तेज। एनआईए ने शोपिया में 3 जगहों पर छापेमारी की। आरोपी यासिर डार की निशानदेही पर तलाशी अभियान। दिल्ली के रोहिणी में दिन दहाड़े ताबड़तोड़ फायरिंग। प्रॉपर्टी डीलर से मांगी गई थी 3 करोड़ की रंगदारी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली के रोहिणी इलाके में बदमाशों ने 25 राउंड फायरिंग की और फायरिंग से पहले इंटरनेशनल नंबर से गैंगस्टर बनकर मांगी गई थी रंगदारी। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि। इलाके में बढ़ाई गई सतर्कता। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रितेश राणे का तीखा बयान। मुंबई में रहते हुए देश विरोधी नारे बर्दाश्त नहीं। जिहादी मानसिकता वालों के घर पर चलेगा बुलडोजर। सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से शिष्टाचार मुलाकात की। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के आयोजन को लेकर चर्चा। विश्व हिंदू परिषद नेता मिलिंद परांदे ने उत्तराखंड के हरिद्वार का दौरा किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की। दिवंगत गायक जुबिन गर्ग के ट्रस्ट के बारे में बहन पालमे बो ठाकुर का बयान। कहा कि इस कल्याणकारी ट्रस्ट के जरिए हम जल्द अपना काम शुरू करेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में कॉलेज की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के बाद तड़प कर दम तोड़ दिया। प्रोफेसर और 3 छात्राओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बिहार के मुंगेर में डायल 112 की तत्परता से बची 4 लोगों की जान। हीटर से निकली गैस की वजह से घर में 4 सदस्य हो गए थे बेहोश। यूपी के सीतापुर में सड़क चौड़ीकरण को लेकर तोड़े गए मकान और दुकान और प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। यूपी के मऊ में डीएसपी रैंक की वर्दी पहनकर घूम रही फर्जी सीओ गिरफ्तार हुई। आरोपी के खिलाफ पुलिस वर्दी के दुरुपयोग धोखाधड़ी के केसेस। यूपी के बदायूं में दरोगा से गाली गलौज करने वाला सिपाही निलंबित। सीओ की जांच रिपोर्ट के बाद एसएसपी ने कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नो व्हीकल जोन में जाने से रोका तो भड़का पार्षद पुत्र। सरेआम दारोगा को थप्पड़ भी मारा। मशहूर यूट्यूबर शादाब जुकाती संग रहती है पत्नी। थाने पहुंचे पति ने कहा कि मेरी जान को खतरा। पुलिस ने लगाई सुरक्षा की गुहार। यूपी के संभल में जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश हुई। प्रशासन ने 22 मकानों और दुकानदारों को नोटिस किया जारी। यूपी के बहराइच में बकाया मानदेय और वेतन वृद्धि को लेकर रसोइयों का फूटा गुस्सा। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों ने आंदोलन की चेतावनी दी। उत्तर प्रदेश के मुसाफिर खाना तहसील में वकीलों और लेखपालों में भिड़ंत। तनाव को देखते हुए तहसील परिसर में पीएससी की तैनात और एसडीएम के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे वकील। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंदिर के पास खुला मुस्लिम होटल। स्थानीय लोगों की नाराजगी के बाद पुलिस ने बंद करवाया होटल। राजस्थान के भीलवाड़ा में अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने 5 ट्रैक्टर्स को जब्त किया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध मिट्टी खनन। गुलावटी में मिट्टी लेकर आवागमन करते डंपर का वीडियो भी सामने आया। और यूपी रायबरेली में भ्रष्टाचार की बेच चढ़ी। नई सड़क
पर शदेपुर हाजीपुर मार्ग पर बनी हुई सड़क 5 दिनों में उखड़ गई। यूपी के फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर 2 कर्मचारियों की मौत, जनरेटर से निकलने वाली गैस से दम घुटने की आशंका। रायबरेली के युवक की नासिक में संदिग्ध मौत, परिवार ने 6 अज्ञात लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला किसान का शव, परिजनों में छाया मातम। यूपी के बहराइच में चीनी मिल के नाले में मिला मजदूर का शव, परिसर में मचा हड़कंप। यूपी के लखीमपुर खीरी में टावर पर चढ़े अधेड़ ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस शख्स को नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में शादी कराने की जिद में पानी की टंकी पर चढ़ गया युवक, कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को नीचे उतारा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 2 पक्षों में विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव हुआ, 5 लोग हिरासत में लिए गए। उधर यूपी के बदायूं में थाने के सामने गन्ने से भरे हुए ट्रक में जमकर लूट हो गई। सड़क हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त किया। यूपी के बदायूं में चलती कार की छत से आतिशबाजी का वीडियो सामने आया, आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम जुटी। और यूपी के आगरा में पुलिस कैंटर से संदिग्ध पाउडर जब्त किया, 10 बोरी पाउडर पकड़ा गया, सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेलवे स्टेशन पर युवक ने दौड़ाई बाइक और लड़की को बिठाकर निकल गया बाहर, युवक की तलाश में जुटी आरपीएफ। और यूपी के बहराइच में हाथी ने एक नेपाली महिला को पटक कर उतारा मौत के घाट, भारत नेपाल सीमा से सटे हुए मैला नाले के पास का ये पूरा मामला है। उधर मध्य प्रदेश के भिंड में एक युवक किंग कोबरा के बगल में बैठकर आग तापता नजर आया, युवक ने सांप से बातचीत की, अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के आजमगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, हत्या का आरोपी बदमाश मुठभेड़ में घायल हुआ। यूपी के बरेली में पुलिस और कुख्यात बदमाश फैजान के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, एक हेड कांस्टेबल घायल हुआ। बाहुबली रीतलाल के करीबी का बिहार के पटना में एनकाउंटर, पुलिस ने दौड़ाकर मारी गोली, बदमाश पर 12 हत्या समेत 20 से ज्यादा केसेस। और यूपी के बहराइच में फावड़े के बेट से पीट कर युवक की हत्या, 3 हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम, 9 महीने पहले युवक ने प्रेम विवाह किया था। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस ने हत्या के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, शराब पार्टी के दौरान हुई कहासुनी में बाद डंडे से पीट कर हत्या कर दी। और यूपी के मिर्जापुर में बीच बाजार में युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती, पुलिस ने लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के जोधपुर में युवती को भगाने के आरोपी युवक पर हमला हुआ, ग्रामीणों ने धारदार हथियार से काटी युवक की नाक। यूपी के एटा में 2 पक्षों में मारपीट, लाठी और डंडों से पीट कर एक युवक को गंभीर रूप से घायल किया, वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, बीच सड़क पर एक युवक को पीट कर किया घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में आपसी कहासुनी के बाद जिम के अंदर खूनी संघर्ष, दबंगों ने एक युवक को डंबल से पीटा, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती हुआ। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जमीन विवाद में 2 पक्षों ने एक दूसरे को लाठी और डंडों से पीटा, हमला किया, मारपीट में 6 लोग घायल बताए जा रहे, खूनी संघर्ष का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर देवर ने भाभी को जमकर पीटा, लाठी डंडों से, गंभीर रूप से घायल महिला अस्पताल में भर्ती हुई। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पति और बॉयफ्रेंड में चले लात घुसे, पति के अफेयर की शिकायत करने पहुंचा था थाने, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर कार सवार लोगों ने हमला किया, एक बाइक सवार युवक के साथ तेल डालने को लेकर हुई थी नोकझोंक। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में छात्रों के गुटों में जमकर मारपीट, 6 छात्रों ने मिलकर एक छात्र को जमकर पीटा। और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में होटल के बाहर बाइक सवार दबंगों ने फायरिंग की, वारदात का फुटेज भी सामने आया। यूपी के इटावा में हुड़दंगियों ने कानून का मजाक बना दिया, होटल में तोड़फोड़ कर संचालक पर जानलेवा हमला किया।
उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक ही पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। आपको बता दें, फातिहा पढ़ने को लेकर विवाद हुआ। हजरत अली के जन्म दिवस जुलूस के बाद पढ़ने जा रहे थे फातिहा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर से 20 करोड़ रुपए की हेरोइन जब्त की गई, बरामद हुई है। 3 युवक गिरफ्तार हुए। ड्रोन के जरिए सीमा पार से हेरोइन मंगाई गई। यूपी के मऊ में 25-25 हजार के इनामी चोर पिता पुत्र गिरफ्तार। लगभग 3 करोड़ की साड़ी चोरी करने का आरोप, 84 लाख रुपए जब्त। यूपी के मथुरा में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 6 बाइक बरामद हुई। यूपी के शाहजहांपुर में शराब की दुकान से नोटों की गड्डियां चोरी। शटर का ताला तोड़कर गले से निकाले गए रुपए, 32,000 रुपए लेकर चोर फरार हुए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गलियों में तमंचा लहराते हुए घूमता नजर आया युवक, फुटेज भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में पति पत्नी के विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी, पुलिस ने शव कब्जे में लिया। यूपी के सीतापुर में अवैध संबंध को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। दोनों जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश करते दिखाई दिए, अस्पताल में भर्ती हुए। यूपी के लखनऊ में बड़े इमाम बाड़े की छत के ऊपर शख्स ने पेशाब किया। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में दबंगों ने बीच तलवार से केक काट दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में तेज रफ्तार कार और बाइक में भिड़ंत हुई। हादसे में बाइक सवार दंपति की मौत। कार चालक की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। उत्तराखंड के रुड़की में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराने के बाद कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में बीजेपी नेता की मौत हुई। यूपी के बहराइच में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने साइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हुई, परिजनों में मातम। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा। गुजरात से अयोध्या जा रही डबल डेकर बस ट्रक से टकराई। एक की मौत, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के मिर्जापुर में तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटी में मारी टक्कर। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत, 4 लोग हुए घायल। राजस्थान के झालावाड़ में टायर फटने के बाद बोलेरो खेत में घुसी। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के अमेठी में कोहरे की वजह से 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। 2 ड्राइवर समेत 3 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती। यूपी के सीतापुर में अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहे भाई बहन अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। रूसी सेना ने यूक्रेनी ठिकानों पर गोलीबारी की। आर्टिलरी कैरोसिल टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। रूस की मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के खार्किव में तबाही मची। लगभग 19 लोगों की मौत हुई, वीडियो भी सामने आया। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में न्यू ईयर ईव पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश नाकाम हुई। किराना दुकान, रेस्टोरेंट निशाने पर थे। एफबीआई ने इस बात की जानकारी दी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का यूनुस पर बड़ा आरोप। साजिश के साथ सत्ता पर कब्जा किया और देश को बर्बादी की ओर धकेला। बलूचिस्तान में चीन उतार सकता है सेना। बलूच नेता मीर यार ने जयशंकर को लिखा पत्र। नेपाल में 51 लोगों से भरा विमान रनवे से फिसला। पायलट की सूझबूझ से बाल बाल बचे यात्री। न्यूयॉर्क के मेयर जोहान ममदानी ने घोषणा की, शहर में मास एंगेजमेंट ऑफिस की स्थापना हुई। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहान ममदानी ने भव्य समारोह में पद की शपथ ली। सार्वजनिक कार्यक्रम में ममदानी ने नाजी सैल्यूट किया और साथ ही वीडियो भी अब सामने आ चुका है। ट्रंप की धमकी पर ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई के करीबी का पलटवार। कहा, अमेरिका अपने सैनिकों की करे परवाह, ईरान के मामले में दखल ना दे। इराक के बगदाद में सैकड़ों लोगों ने पीएमएफ डिप्टी कमांडर को श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी हवाई हमले में हत्या हुई थी। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला किया। यूएई ने कहा, यमन में आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को कर रहे खत्म। तेज झटकों से कांपा मेक्सिको। 6.3 तीव्रता के भूकंप से अफरा तफरी, लोगों में दहशत। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत ढही। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। राहत और बचाव कार्य जारी।